एक बेटे ने अपने पिता की मौत का बदला लिया तकरीबन 27 साल के बाद। दरअसल 1997 में आयोग के जरिए एक शख्स थे जिनका नाम इंद्र बहादुर सिंह था। उनका नेशनल इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद हुआ करता था, वहाँ पे रहने वाले अजय बहादुर सिंह की नियुक्ति मिलती है। प्रबंध समिति ने अजय बहादुर सिंह को कार्यभार संभालने नहीं दिया। परेशान होकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर करी। ये 1997 की बात है। उस वक्त कोर्ट ने उनको कार्यभार संभालने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अजय बहादुर कॉलेज ज्वाइन करने आ रहे थे। ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के सिहनपुर नहर पुलिया पर उनकी हत्या कर दी जाती है। इस मामले में मरहूम प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह और उनके भाई अनिल सिंह आरोपी बने। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करी। कोर्ट ने 2001 में योगेंद्र बहादुर और उनके भाई अनिल सिंह को सबूतों के अभाव में हत्या के आरोप से बरी कर दिया। कोर्ट ने उस वक्त भले ही योगेंद्र बहादुर और उनके भाई को बरी कर दिया हो, लेकिन अजय बहादुर का जो बेटा था सौरभ, उसको अपने पिता की हत्या का जिम्मेदार वो लगातार मानता रहा। वो लगातार प्रिंसिपल की हत्या की साजिश रच रहा था और करीब 27 साल तक प्लानिंग करने के बाद एक युवक ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। दरअसल आज से तकरीबन 28 साल पहले उस वक्त सौरभ 5 महीने का था जब उसके पिता की हत्या हुई। उस मामले में 2 लोग नामजद हुए, लेकिन दोनों बरी हो गए। युवक के मन में बदले की भावना पनपती रही और 21 अक्टूबर को उसने भदोही में कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की हत्या कर दी। इसके लिए उसने 3 शूटर्स को 5 लाख रुपए देकर हायर किया। पुलिस ने 29 अक्टूबर मंगलवार को इसी महीने प्रिंसिपल हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो मुख्य आरोपी है सौरभ, उसने पुलिस को बताया कि 1997 में मेरे पिता अजय बहादुर सिंह की हत्या की गई थी और हत्या में योगेंद्र बहादुर सिंह और उसके भाई अनिल सिंह नामजद हुए थे। बाद में वो कोर्ट से बरी हो गए थे, लेकिन बदला लेने के लिए मैंने प्रिंसिपल की हत्या की। पुलिस ने यह भी कहा इस पूरे मामले पे कि जिस तरह से सौरभ के पिता की हत्या हुई थी, ठीक उसी अंदाज में शूटर्स ने योगेंद्र बहादुर की भी हत्या करी, जो कि प्रिंसिपल थे। सौरभ मास्टरमाइंड है और उसने 3 शूटर्स को सुपारी दी थी, रेकी करी, बाकायदा पूरी वारदात करी, अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस पूछताछ में सौरभ ने कहा कि जब मेरे पिता की हत्या हुई तब मैं 5 महीने का था। मैं जब बड़ा हुआ तो माँ ने मुझे पिता की हत्या के बारे में पूरी बात बताई। इसके बाद मैंने पूरे मामले के बारे में पता किया, वकीलों से बातचीत करी। जब मैंने पूरी बातों का पता लगा लिया तो लगा कि मेरे पिता के साथ गलत हुआ था। उनकी हत्या योगेंद्र बहादुर और उसके भाई अनिल सिंह ने ही की थी। मैंने बदला लेने के लिए प्रिंसिपल की हत्या की और पूरी की पूरी साजिश रची है। मैंने कलीम समेत, जो कि शूटर था, 3 शूटर्स को हायर किया। कलीम को मैंने पहले से जानता था। वो प्रयागराज के फफामाऊ का रहने वाला है और उस पर तकरीबन 12 मुकदमे दर्ज हैं। मैंने कलीम को 5 लाख रुपए की सुपारी दी। 2 अलग अलग शूटर्स के साथ प्रिंसिपल के गांव और कॉलेज की रेकी करवाई। पहले 19 अक्टूबर को इन लोगों का प्लान था कि प्रिंसिपल का कत्ल कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये कामयाब नहीं हुए। तो फिर इन्होंने 21 अक्टूबर को सुबह 2 शूटर्स को बाइक से प्रिंसिपल के घर पे खड़ा करवाया और 2 शूटर्स को कॉलेज में। स्कूल वाले शूटर्स ने, माफ कीजिए, कॉलेज वाले शूटर्स ने प्रिंसिपल की हत्या की। सौरभ सिरकुटी में घरों के नक्शे बनाने का काम करता है। सौरभ जो है उसकी उम्र भी 28 साल है, ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी। उसके परिवार में माँ है, एक पत्नी है और एक बहन है। बहन की शादी हो चुकी है। दरअसल भदोही में 21 अक्टूबर को इंद्र बहादुर सिंह, जो कि नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, योगेंद्र बहादुर सिंह, उनकी हत्या हो गई। वारदात के दिन सुबह करीब 9:30 बजे वो ड्राइवर के साथ कार से अमिलोरी गांव स्थित अपने घर से कॉलेज जा रहे थे। प्रिंसिपल के साथ कार में मौजूद ड्राइवर जो है उसने पुलिस को बताया कि प्रिंसिपल सर अपने घर से अभी महज 700 से 800 मीटर ही दूरी पर पहुंचे थे। इस बीच अपाचे बाइक पे 2 लोग आते हैं। वो हाथ में उनके मोबाइल था और सामने आते ही वो हाथ रोक के गाड़ी को उन्होंने रोकने का इशारा किया। कार रोकी तो हमलावरों ने शीशा नीचे करके मोबाइल लेने की बात कही। शीशा बंद होने के चलते उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। प्रिंसिपल ने फिर जैसे ही कार का शीशा नीचे किया, गाड़ी का शीशा खोला, तो दोनों हमलावरों ने हथियार निकालकर एक के बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और तकरीबन 10 गोलियां उन प्रिंसिपल पर चलाई, जिसमें से 5 गोलियां प्रिंसिपल को लगी। कार के अंदर मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड की जांच भी शुरू करी।
और इस पूरी जांच को पुलिस ने जब करा तो इसमें 5 टीमें बनाई गई। पुलिस को अभी केस सुलझाना था तो स्कूल से लेकर परिसर और पड़ोसियों से बातचीत की गई, लेकिन हत्या की कोई वजह नहीं मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने जिस दिशा में शूटर्स भागे थे गोली चलाने के बाद, उधर से तकरीबन 80 किलोमीटर में 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब जाकर पुलिस को शूटर्स की फोटो मिली। और फिर उसके बाद पुलिस की टीम प्रयागराज और आसपास के जिलों में मुखबिर एक्टिवेट करती है और फोटो किसकी है इसका पता लगाया जाता है। इसके बाद पुलिस एक शूटर जिसका नाम कलीम है उस तक पहुंच जाती है। इसके बाद मास्टरमाइंड सौरभ तक पुलिस जा पहुंचती है और फिर हत्याकांड का ये पूरा खुलासा होता है। प्रिंसिपल के भाई अनिल सिंह ने कहा है कि मेरे प्रिंसिपल भाई की हत्या हम लोगों के लिए बेहद दुखद घटना है, बहुत ही भावुक पल था। आज प्रशासनिक और एसपी की टीम ने खुलासा किया, अब मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। सत्य और सही घटना का खुलासा हुआ, हम बेहद खुश हैं। पुलिस ने बताया कि अजय बहादुर सिंह की हत्या 1997 में सुबह 8:30 और 9 बजे के बीच ही हुई थी, जब ज्ञानपुर के क्षेत्र के पास नहर पुलिया पर बाइक सवार बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी थी। और ठीक उसी तरह 27 साल के बाद कॉलेज जाते हुए प्रिंसिपल के पद पर तैनात योगेंद्र बहादुर सिंह की भी 8:30 और 9 बजे के बीच में 9:30 बजे के बीच में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों की हत्या का सेम टाइमिंग भी था। अब सोचिए कि जिस बेटे ने अपने बाप को उसको लग रहा था कि इन्होंने योगेंद्र जी ने ही जो प्रिंसिपल है उन्होंने ही कत्ल किया था, लेकिन सबूतों के अभाव में बच गए। अब उसके दिल में नफरत किस हद तक पल रही होगी और उसके दिल दिमाग पर ये नफरत किस हद तक बैठ चुकी होगी कि उसने अपने पिता के खूनी से बदला लेने के लिए ये पूरी की पूरी प्लानिंग रची, और प्लानिंग भी ऐसी रची जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे। 27 साल तक वो अपने दिल दिमाग पर बदले की आग लेकर बैठा हुआ था लड़का, और 27 साल के बाद उसने अपने तथाकथित पिता के हत्यारों को मौत दी और उसे लग रहा है कि उसने बदला ले लिया। हालांकि अगर सोचिए एक उसके दिल दिमाग पर जुनून किस हद तक बदले का सवार होगा कि उसने एक पल नहीं सोचा 5 लाख रुपए की सुपारी देने से पहले किसी की जान लेने के लिए। मगर बदले की आग में और नफरत की आग में सौरभ इस हद तक जल रहा था कि उसने ये पूरे के पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। न सिर्फ खुद अंजाम दिया बल्कि 3 प्रोफेशनल शूटर्स हायर किए जिनको 5 लाख रुपए की सुपारी दी, बाकायदा रेकी करी, कब वो प्रिंसिपल घर से निकलते हैं, कब कॉलेज पहुंचते हैं, कॉलेज से कब घर आते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, एक एक डिटेल इन लोगों ने निकाल के रखी। और मौका मिलते ही ठीक उसी पैटर्न में जैसे 27 साल पहले सौरभ के पिता की हत्या हुई थी, ठीक एग्जैक्ट उसी पैटर्न में, मतलब टाइम भी उसने वही फिक्स किया था जिस टाइम पर उसके पिता की हत्या हुई थी। और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए उसने इस हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया, जिसे जानने के बाद खुलासा जब इसका हुआ तो पुलिस वाले भी हैरान थे कि कोई शख्स 27 साल तक अपने दिल दिमाग पर बदले की नफरत की आग लेकर जल रहा था और बदला लेने के लिए इस हद तक गया कि 27 साल के बाद सेम पैटर्न में उसने अपने पिता के कातिलों को मौत की नींद सुला दिया। स्टोरी के ऊपर, इस बदले की कहानी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।